अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम एक न्यू मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जल्द से जल्द आपको मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है एक टैबलेट, कैप्सूल और एक सिरप के ऊपर। सिरप फॉर्म में भी मौजूद होता है, कैप्सूल फॉर्म में भी मौजूद होती है और टैबलेट की फॉर्म में भी मौजूद होती है ये मेडिसिन जिसकी आज हम बात करेंगे। तो मेडिसिन का नाम हमारे पास है जिंकोफर। जिंकोफर आपको थोड़ा सा नाम से भी आइडिया हो सकता है। ये हमारे पास क्या है? ये है जी ऐसी मेडिसिन जो कि वो मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके जिस्म में खून की कमी होती है या फिर आयरन की कमी होती है या फिर वो खुराक जो है वो अच्छी इस्तेमाल नहीं करते और उनका जो खून है वो सही से बनता नहीं है। खून की कमी होती है, जिस्म के ऊपर जो है वो पीलापन महसूस होता है, उनको एनीमिया हो सकता है। अगर आप रिपोर्ट करवाएं तो उनका HB जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है खून का वो बहुत कम आता है। मतलब कि नॉर्मल जो हमारे पास औरतों में होता है वो है 12 से 15 और मर्दों में नॉर्मल ह्यूमन ग्लोबिन या HB का जो लेवल होता है वो होता है 14 से 17। तो अगर इससे कम आता है या औरतों में 10 या उससे कम आता है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में खून की कमी है। आपको एनीमिया हो सकता है, ख़ास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि आयरन की या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको इस किस्म की कोई भी शिकायत हो और वो जब अपनी रिपोर्ट करवाएं तो उनका HB भी कम आ रहा हो, चाहे वो औरतें हैं, मर्द हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं, अगर आपके जिस्म में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपको एनीमिया इशू है, एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, या फिर आपके जिस्म में आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है या मतलब आप डाइट में अच्छी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, सब्ज़ रंग की सब्ज़ियां वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, दूध का इस्तेमाल नहीं करते, मीट गोश्त का इस्तेमाल या फ़िश का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में कहीं ना कहीं इसकी कमी ज़रूर होगी। आयरन की या खून की कमी आपकी बॉडी में लाजमन हो सकती है। तो ऐसे मरीज़ इस तरह की टैबलेट्स का या कैप्सूल्स का या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ख़ास तौर में ये मसला औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बच्चों में, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो डाइट अपनी जो खुराक होती है वो शौक़ से खाते नहीं हैं। घर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाने पे उनका सारा फोकस होता है, जिसकी वजह से खून में कमी हो जाती है या फिर जो है वो सही से ग्रो नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता है उनको देख के। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। या फिर वो औरतें जिनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है, या फिर उनको कोई बहुत ब्लीडिंग हुई हुई है, पहले कभी कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर जो है वो ऐसी औरतें जो प्रेगनेंसी में होती हैं उनमें भी खून की कमी हो जाती है। तो ऐसे सारे लोग जिनमें खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, फॉलिक एसिड की कमी होती है, उन लोगों के लिए ये कैप्सूल या टैबलेट या सिरप की फॉर्म में ये दवाई बहुत अहम किरदार अदा करती है। आयरन के साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे जो हैं वो विटामिन्स आपको मिल सकते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी डाइट में अगर नहीं होते तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसम में थकन हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, फटीग, वीकनेस, इस तरह के इश्यूज़ आपको ज़रूर आपकी ज़िंदगी में होंगे। ज़्यादातर औरतों में यह मसले आते हैं, ख़ास तौर पे उन औरतों में जो प्रेगनेंसी या पीरियड्स जिनको हैवी किस्म की ब्लीडिंग होती है, तो या फिर वो लोग जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती। तो अगर आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को ठीक करें, क्योंकि मेडिसिन भी तभी ज़्यादा अच्छा असर करती हैं जब आपकी हेल्दी डाइट होती है और आपकी रूटीन लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। हेल्दी डाइट कोई मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट घर का खाना, साफ़ सुथरा खाना खाना है, फल या सब्ज़ी का इस्तेमाल करना है, बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना है बस, और अपनी लाइफस्टाइल में वॉक और एक्सरसाइज को ऐड कर लेना है और अपने मल्टीविटामिन्स का मुकम्मल तौर पे ख्याल रखना है। अगर आप न्यूट्रिशनल ये मल्टीविटामिन्स नहीं लेते हैं तो आप घर की सब्ज़ी जो सब्ज़ रंग की होती हैं, जैसे कि सैलड हो गया, खीरे हो गए, इसके अलावा जो है हमारे पास पालक हो गई, साग हो गया, इस तरह की जो भी आपके पास सब्ज़ रंग की चीज़ें होती हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छी मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की डाइट अच्छी नहीं है देन फिर आप इस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपने इसको इस्तेमाल करना है। खुद से आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी होती। ये वीडियोज़ जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितनी लेनी है, इसकी कितनी डोज़ हो सकती है। अगर आप इसको लेना चाहते भी हैं
वैसे तो मैं आपको यही कहूँगी खुद से कभी मेडिसिन नहीं लेनी, लेकिन अगर आप फिर भी लेते हैं तो आपको जस्ट खाने के थोड़े टाइम के बाद, आधे घंटे या घंटे के बाद एक टैबलेट का इस्तेमाल करना है। अगर आप कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं तो एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, और अगर आप सिरप फॉर्म में ले रहे हैं तो 2 चम्मच, अगर आप बड़े एडल्ट हैं तो 2 चम्मच ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप छोटे हैं तो जस्ट 1 चम्मच आपने सुबह शाम खाने के आधे घंटे या घंटे बाद ले सकते हैं, या दिन में जस्ट एक दफ़ा आपने लेना है। इसके अलावा अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में थोड़ी बर्निंग सेंसेशंस हो सकती हैं, बॉडी में थोड़ी बहुत आपको जो है वो बर्निंग सेंसेशंस फ़ील हो सकती हैं। इसके अलावा पेट में थोड़ा सा आपको जो है वो पेन वगैरह वाली फीलिंग, हैवीनेस हो सकता है। नॉर्मली सबको ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने एहतियात से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। या फिर आपको जो स्टूल है, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो फीसेस हैं, वो थोड़े से गहरे कलर के आ सकते हैं।